स्टूडेंट 3.2 4.2 का एग्जाम्पल नंबर 8 7 तक इसके पहले की वीडियो में हो चुका है। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, और इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझ जाएगा। पहले तो आप ऐसा लिख सकते हो, एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx। ये पहली बार नहीं कर रहे हो आप ऐसे, ठीक है। सेपरेट किया, प्लस पाई बाय 4 जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर लिखा मैंने, ये इसको माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4। तो ऐसा कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हो ऐसे। आपने सेपरेट कर दिया ना स्टूडेंट। अब ऐसा क्यों किया समझ जाएगा। देखो, जब हमारे पास ऐसा लिखा होता है तो हम ये चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड है। देखो, जब लिमिट हमारे पास सेम होता है, एक प्लस एंड माइनस होता है, तो हम क्या चेक करते हैं वहां पे कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो देखो वहां पे ना इवन आ रहा था ना ऑड आ रहा था, बराबर। देखो वहां पे जब हम x के जगह पे माइनस एक्स रख देते तो ना वो इवन होता ना ऑड होता। अब हम इसको चेक कर सकते हैं। हम ये जो है इस I1 को, इसको I1 बोल देता हूं मैं, इसको I2 बोल देता हूं। देखो I2 मतलब ये पूरा पाई बाय 4 इंक्लूडिंग। तो मैं ये जो है I1 को जब सॉल्व कर रहा हूं माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 तक, तो ये जो है भैया ये ऑड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो, लेट एफ ऑफ एक्स, मैं चेक कर रहा हूं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, आखिरी में प्रॉब्लम्स किए थे हमने कल। एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x है, और अगर मैं देयर फोर एफ ऑफ माइनस एक्स की अगर बात करता हूं मैं, तो माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस, देखो कॉस माइनस 2x, यहाँ पे माइनस रखने पे उतना ही मिलेगा हमें। तो ये जो है ये इतना जो पार्ट है भैया, ये तो एफ ऑफ एक्स बना ना। एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर कितना आया? माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। तो इसका मतलब ये जो है इसका जो आंसर है I1 का, देयरफॉर I1 इज एन ऑड फंक्शन। सॉरी, ये ऑड फंक्शन है, तो I1 मतलब इसका जो आंसर है भैया ये आएगा 0। प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी 7। तो ये जो I1 सॉल्व की इसका आंसर 0 आया। बाकी बचा रहा इसको सॉल्व करना। देखो ये जो लिखा हुआ है हमें हमारे पास, क्या आपने ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए? 1 अपॉन ए प्लस बी साइन 2x, 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस 2x। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos 2x, और एक कि जब हम बात करते हैं कि x के जगह पे माइनस रखेंगे तो ये तो इवन फंक्शन हो रहा है। तो ये इवन हो रहा है, तो मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ? I2 को सॉल्व कर रहा हूँ। मैं फिर से लिख रहा हूँ I2 में पाई बाय 4 भी है स्टूडेंट, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4। और देखो 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, और आप बराबर देखो, तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ अगेन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x है, देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर एफ ऑफ एक्स आ रहा है। हमने माइनस रख दिया तो ये वैसे ही रहेगा, मतलब ये फंक्शन आएगा तो ये इवन फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, इज एन इवन फंक्शन। देखो अब ये इवन है तो क्या दूसरा जो है हमने इवन के लिए पहली बार सॉल्व कर रहे। देखो तो ये जो पाई बाय 4 है ये बचा रहेगा, और इसको लिखने का क्या तरीका? 2 टाइम्स 0 से लेके ऊपर का फंक्शन जो है पाई बाय 4, 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। तो प्रॉब्लम यहीं पे खत्म नहीं होता, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये पाई बाय 2 बन गया, तो ये बन गया पाई बाय 2। अब ये देखो, तो क्या मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको सॉल्व करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है। t इज इक्वल्स टू 10x, भूल तो नहीं गए आप। और dx का वैल्यू होता है dt 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, dt अपॉन ये होता है स्टूडेंट, ठीक है। और cos 2x का क्या होता है? cos 2x का होता है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये टाइप है जो हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज भूल नहीं जाना, इसका आंसर 0 आया है I1 का, I2 को ही सॉल्व करना है बस। ये तो 0 हो गया, I2 का जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये सब किया मैंने। तो क्या आपने सब्स्टिट्यूशन नहीं लिया यहाँ पे? यहाँ पे तो आपने सब्स्टिट्यूशन लिया हुआ है, तो हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा प्रॉब्लम टी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें लिमिट्स भी टी के रखने पड़ेंगे। ये जो लिमिट्स हमारे पास लिखे हुए हैं ये एक्स के लिमिट है। तो व्हेन
x का वैल्यू 0 है तो यहां पे x के जगह पे 0 रख दो, tan 0 0 हो जाएगा, तो 0 मिला। जब x का वैल्यू π/4 है तो t इज इक्वल्स टू tan π/4 कर दो, tan π/4 1 हो जाएगा, तो लिमिट चेंज हो गया। आगे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का पार्ट यहाँ पे पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपका इसका आंसर ही फाइनल आंसर रहेगा स्टूडेंट। तो देखिए अब इस प्रॉब्लम को लिखने का क्या तरीका, I2 कैसे बन गया, I2 में ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा π/2। ये जो है अब 0 से लेके 1 तक रहेगा, क्योंकि 0 से लेके π/4 तो 0 के लिए 0 आ रहा है, π/4 के लिए 1 आ रहा है। और ये कैसे बनेगा, तो 1/2 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और dx का वैल्यू क्या है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर एंड dt। तो अब देखिए तो आपको जो है पूरा नजारा जो है दिख जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर इधर जाएगा, 2 प्लस 2t स्क्वायर बन गया, और ये माइनस अंदर गया, -1 प्लस टी स्क्वायर बन गया, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये dt, अब कितना टी स्क्वायर बना मेरे भाई, कितना बना, तो ये बना 3 टाइम्स टी स्क्वायर, और ये बनना रहा यहाँ पे 1, तो मैंने लिखा +1 dt। और ये कोई नया थोड़ी ना पढ़ रहे हो आप, ये तो हो चुका है भाई। ये जो है यहाँ से 3 को निकाला बाहर, π/6 लिख रहा हूं मैं, 3 निकल गया बाहर, 1/t स्क्वायर, और ये बन गया 1/3, तो मैंने लिखा √3 का होल स्क्वायर। तो ये तो बना 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x/a π/6, मैंने लिखा 1/a मतलब 1/√3 tan इनवर्स tan इनवर्स x/a, x मतलब क्या t अपॉन a मतलब क्या 1/√3, और ये जो है यहाँ पे दे देना 0 से लेके 1, ये इसको इधर लेके जाओ, ये ऊपर जाएगा, तो देखो π/3 × 2 लिख रहा हूँ मैं, इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है, ऊपर लिख लिया मैंने ऐसे। इसका क्या हुआ, तो tan इनवर्स √3t 0 से लेके 1, तो ये कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पे ये √3 बन गया इसका, π/2 टाइम्स √3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं, तो देखो अपर लिमिट मतलब यहाँ पे 1 आ गया, tan इनवर्स √3 60 डिग्री के लिए आता है, मतलब π/3 के लिए आता है √3, और 0 के लिए 0 होता है, तो ये बचा रहा यहां तक। तो ये कितना बना, तो ये बन गया आपका जो आंसर है π² अपॉन 6√3, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर π² अपॉन 6√3, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है, समझ के कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 एंड 10 यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, और देखिए ये जो है ये एकदम छोटा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको इतने ही पार्ट में कवर कर रहा हूँ। तो क्या कुछ बहुत ज़्यादा ये नहीं है, ये फंक्शन को हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो लिमिट से ही तो पता चलता है, एक माइनस एक प्लस तो हमें पता चलना चाहिए पहले ही। तो ये x³ साइन का पावर 4x हमें यहाँ पे दिया हुआ है, f ऑफ -x इज इक्वल्स टू -x³ बना दिए, और साइन -x का पावर 4 बना दिए, तो ये माइनस आ जाता है x³ और ये बनेगा साइन का पावर 4x उतना ही। तो ये तो f ऑफ x का वैल्यू है, तो फंक्शन जो है वो है ऑड, एंड दैट्स वाई जो इंटीग्रल है वो बनेगा 0, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, f ऑफ -x का आंसर -f ऑफ x आया तो फंक्शन ऑड होता है। तो अब आ जाते हैं इस पे, ये एक एग्जाम्पल नंबर 10 हमारे पास लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है, बराबर देखिए। तो कैसे करना पड़ता है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन लूंगा। देखो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है अपने को, तो ये प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन किए, कितना मैंने किया, x का वैल्यू tan थीटा बना दिया, ठीक है। तो dx अपॉन डी थीटा कितना बना, ये बना sec² थीटा डी थीटा, आपको बाकी समझ जाएगा। और लिमिट भी चेंज करना पड़ता है, तो हम बोलेंगे जब x का वैल्यू 0 है तब, ठीक है, तो ये t का वैल्यू हम
टी का नहीं बोलेंगे, यहाँ पे थीटा निकाल के रख देना। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो देखो x के जगह पे 0, tan इनवर्स 0, 0 के लिए 0 आता है, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0। और जब x का वैल्यू 1 है तो ये होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 मतलब यहाँ पे π/4 आएगा। अब बढ़ते आगे, और आगे का पार्ट देखिए तो कैसे बनता है। ये बनता है 0 से लेके π/4 लॉगरिथम ऑफ x tan थीटा प्लस 1 अपॉन, और इधर आ गया ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx का वैल्यू हमारे पास लिखा हुआ है, ये देखो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है 0 से लेके π/4 लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस tan थीटा, और ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो डी थीटा यहाँ पे बचा रहा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आया था 4 मार्क के लिए। देखो यहाँ से अभी तक तो हमने यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर लिया। आप देखो ये प्रूव दैट करके आया था, इसका आंसर आपको आगे दिया हुआ था, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लगाएंगे और देखो कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 4। और आपने देखे होंगे कि मैक्सिमम हमारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना भैया, वो प्रॉपर्टी 4 पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे पास। a माइनस एक्स लिखा जाता है इसको, 0 to a रहा तो 0 to π/4 है, तो कैसा लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा कैसे, देखो ऐसा 0 से लेके यहाँ पे π/4, इसको लिखा जाएगा लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा डी थीटा, ठीक है। और ये बन गया tan a माइनस बी, तो क्या लिखा जाता है tan a माइनस बी को 0 से लेके π/4 लॉगरिथम ऑफ, देखो 1 प्लस, इसको लिखा जाता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब कितने लोगों को दिख रहा है कि मैंने tan a लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है बराबर देखो, tan a मतलब tan π/4 1 होता है, 1 लिखा, tan b माइनस, सॉरी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा tan a इंटू tan b, इसको उठा के इस तरफ लेके जाना। और पूरा प्रॉब्लम आप बराबर थोड़ा सा संभल के देखिए, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैंने क्या किया, tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा, और जहाँ पे π/4 था उसके जगह पे 1 रख दिया मेरे दोस्तों। यहाँ पे अगर आप बराबर देखो तो इसको इस तरफ लिखे गए तो ये बनता है 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा रहा, डिनोमिनेटर में बचा रहा 1 प्लस tan थीटा। ओके, अब ये है, ये हो गया 0 से लेके π/4, ये 1, ये प्लस 1 2 हो गया, और ये tan थीटा कैंसिल 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो देखिए यहाँ पे मैंने रूल लगा लिया लॉग का। ओके, तो लॉग हमारा छूट गया कहीं ना कहीं पे, तो हम यहाँ पे लॉग लिखते हैं आगे, नहीं तो आपको भी लगेगा कि लॉग गया कहाँ, लगना भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लॉग रहेगा, लॉगरिथम ऑफ, ये बनेगा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब देखो प्रॉब्लम को समझना है, कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, ये ठीक है, पहली बार कर रहे हो, और कुछ लॉजिक भी तो लग रहा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर दिया होता तो भी समझ जाता आपको, रूट के अंदर आता वो, ठीक है, क्योंकि ये रूट के अंदर इसका डेरिवेटिव भी देखो किसी तरीके से अरेंज हुआ है। अगर ये रूट में दिया होता तो एक्चुअली ये माइनस में दिया होता, और इस तरीके का एक प्रॉब्लम है जो हमें आगे करना है। तो यहाँ से यहाँ तक तो सॉल्व हो जाएगा, फिर इधर सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, तो ये तो सीधी सी बात है ना, ये कितना होगा, लॉग का रूल लगेगा, लॉगरिथम ऑफ 2 माइनस लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस tan थीटा। क्या इस 1 प्लस tan थीटा को देख के आपको नहीं लग रहा है कि ये तो देखो बराबर, ये तो 1 प्लस tan, ये तो ये है ना भैया, आई का वैल्यू है ये। ओके, तो बचा कौन रहा यहाँ पे, 0 से लेके π/4 log 2 डी थीटा माइनस, मैं इधर आया और इधर मैंने इसको आई बना दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा इधर आएगा और ये आई का वैल्यू है, तो ये आई इस तरफ गया, ये भी आई का वैल्यू था, तो कितना आई हुआ, 2 आई हुआ, और log 2 को बाहर हटा दिया हमने। यहाँ पे बचा 0 से लेके π/4 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा होता है,
तो log 2 बना और ये थीटा बना, थीटा अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाना पड़ता है उस पे भी, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा लॉगरिथम ऑफ 2 और ये बन गया थीटा और यहाँ पे लगा दिया अपर लिमिट लोअर लिमिट, π/4 आगे आया। तो 2i का आंसर क्या हुआ, तो log 2 बचा रहा और π/4 यहाँ पे आया स्टूडेंट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 हो गया और ये इधर आया i का वैल्यू आया π/8 लॉगरिथम ऑफ 2। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम आपको यहां से भी आ सकता है, पिछले साल के बुक में ये आपको सॉल्व्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है और इस बार आपको प्रॉब्लम यहां से आया हुआ है स्टूडेंट। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 10 यहाँ पे, बढ़ते अगले प्रॉब्लम के एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 12 यहाँ पे लिखे हुए हैं हमारे पास। और देखिए स्टूडेंट दोनों एग्जाम्पल जो है दोनों के दोनों प्रॉपर्टी पे आ गए हैं, प्रॉपर्टी लग सकती है दोनों में। और आज एक प्रॉब्लम हमने इस तरीके का सॉल्व किया है जिसमें हमने इसको सेपरेट किया था, यहाँ पे भी वही करना है, ठीक है, वही करना है। हम इसको सेपरेट कर देंगे, सेपरेट कर दो तो आपको अलग अलग तरीके से इसको प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा, इसको प्रॉपर्टी लगाने में। तो इसको हमने सेपरेट कर दिया, ऐसे बना दिया, प्लस करके 2 को बाहर निकाला, -1 से लेके 1 तक बना दिया, 1 रूट के अंदर x² प्लस 2 का स्क्वायर बना दिया, अगेन यहाँ पे dx। ओके, तो दोनों तो एकदम सिंपल हो गए। मैं इसको अगर सॉल्व करने की बात करता हूं ना, इसको ये ऑड है क्या, मुझे ये आपको बताना पड़ेगा कि ऑड कैसे आता है। तो ये आप करोगे, यहाँ पे ऑड लिखोगे, इसको उठा के यहाँ पे f(x) बोल दो, -x रख दो इसके जगह पे, -12 आ जाएगा, ये वापस आ गया फंक्शन, ये ऑड है, इसका आंसर 0 आ रहा है, ऑड है, ये वाला फंक्शन ऑड है। और क्योंकि -1 से लेके 1 तक दिया हुआ है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 होगा और इसका कितना होगा 2 टाइम्स, देखो 2 0 से लेके 1, क्योंकि ये इवन है, क्योंकि x के जगह पे माइनस रख दोगे तो कितना होता है, उतना ही होता है। तो ये वैसे ही रहेगा, तो जो वैसे ही रहा तो हम उसको बोलते हैं इवन। तो दोनों के बारे में लिख सकते हो कि पहला इवन है, दूसरा ऑड है, क्यों है उसके बारे में लिख लेना। क्यों होता है, -x का आंसर -f(x) आया तो ऑड, -x का आंसर अगर f(x) आया तो इवन, इसके बारे में डिस्कस किया है। ऐसा आया तो आंसर 0 और अगर ऐसा आया तो 2 टाइम्स, ये उन्होंने लिखा हुआ है, अपना 2 यहाँ पे आएगा, 0 से लेके वो अपर लिमिट 1/रूट के अंदर x² प्लस 2 का स्क्वायर। और ये तो फार्मूला आपको पता है स्टूडेंट। तो ये कितना बना, ये 4, इसका कितना बनता है, तो क्योंकि रूट के अंदर है तो इसका बनता है log ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a² मतलब 4, ठीक है। और यहाँ पे देना 0 से लेके 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं, ऐसा लगाना, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, वो आएगा यहाँ पे, 0 से लेके 1, अपर लिमिट 4। तो अपर लिमिट लगाए लॉगरिथम ऑफ जहाँ पे, तो ये बनता है देखो 1 प्लस √5, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 0 0, तो ये लॉगरिथम ऑफ √2 बनेगा, मतलब 2, √4 बनेगा मतलब 2 आएगा। तो ये बन गया 4 लॉगरिथम ऑफ a/b 1 प्लस √5 अपॉन, ठीक है, 2। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 11 जाते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी वही करना है हमें, ठीक है। तो क्या कर देते हैं, देखो मैं ऐसे देखो थोड़ा सा इसको तुमने शॉर्टकट में सॉल्व किया है, मैं आपको क्या करने की बात कर रहा हूँ कि इसको इवन एंड ऑड बता देना, और उसके लिए करना क्या पड़ता है, x के जगह पे माइनस, इसके पहले के प्रॉब्लम देख लोगे समझ जाता है। तो यहाँ पे आ गए, ये मैंने यहाँ पे बना दिया -a से लेके a x अपॉन 16 माइनस x², ठीक है, dx, प्लस इसको बना दिया x³ अपॉन 16 माइनस x² dx। ओके, तो मैंने इसको सेपरेट करने पे अब देखो लिमिट भी समझ में आ रहा है आपको। तो ये तो ऑड फंक्शन हो रहे दोनों के दोनों, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमें दिया हुआ है स्टूडेंट -a से लेके a, तो बराबर तो है पूरा। अब आपका आंसर, दोनों के आंसर वैसे 0 आ रहे हैं,
क्योंकि देखो अगर हमने माइनस एक्स रख दिया तो ये बन रहा है ऑड फंक्शन और वो भी बन रहा है ऑड फंक्शन, तो दोनों का आंसर वैसे जीरो आ रहा है तो पूरा जीरो हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 12 का आंसर देखते हैं अपन। तो 4.2 में एग्जाम्पल नंबर 12 का जो आंसर है स्टूडेंट वो आ रहा है आपका जीरो। देखते हैं जीरो तो नहीं आ रहा है। 12 का आंसर करेक्ट है, पूरा जीरो आंसर आ रहा है भैया इसका। बोथ आर, अगर आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो एफ ऑफ एक्स को हमने यहाँ पे एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर दिया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर कितना होगा, तो ये माइनस ऑफ एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर एफ ऑफ एक्स आया। ये वाला आंसर ही तो आया ना, एफ ऑफ एक्स किसका, एफ ऑफ माइनस एक्स का। तो फंक्शन कैसा है, ऑड है। तो ये जो है ये मैं इसको बोल देता हूं I1 I2, ठीक है। तो I1 जो है वो आ रहा है जीरो, प्लस ये फंक्शन भी ऑड फंक्शन आएगा क्योंकि क्यूब का आंसर कितना आता है, तो दोनों जीरो प्लस जीरो, तो आपका आंसर कितना आ रहा है भैया, जीरो। तो एग्जांपल नंबर 12 का आंसर आपका आ रहा है जीरो। बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। तो यहाँ पे dx लिखा हुआ है तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ये पूरा यहाँ पे dt चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर निकालना है स्टूडेंट। तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, कल भी एक प्रॉब्लम हमने इस तरीके से सॉल्व किया था। जीरो से लेके 1 टी स्क्वायर है, टी के जगह पे 1 माइनस टी आ जाएगा तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट ऑफ 1 माइनस टी के जगह पे 1 माइनस टी रख देते हैं तो dt, और देखिए ये बनेगा जीरो से लेके 1 माइनस टी स्क्वायर होता है 1 माइनस 2 टाइम्स टी प्लस टी का स्क्वायर, और ये देखिए ये -1 प्लस प्लस हो गया तो कैंसिल हो गया, ये रूट टी बचा रहा डी टी। अपर लिमिट को लेके जाइए, जीरो से लेके 1 अपर लिमिट जाएगा अंदर तो टी बनेगा 1/2, इसका पावर टी का पावर 1 प्लस 1/2, तो इसका पावर 3/2 बना, 2 प्लस 1/2 5/2 बना, 5/2, तो ये बन गया डी टी। अब लगाएंगे टी का पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2 टाइम्स टी का पावर 3/2 प्लस 1 5/2, 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 7/2 अपॉन 7/2, ठीक है 7/2। किसको क्या नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो ये प्रॉब्लम आपने करना चाहिए तो चलो मैंने करके दे दिया, तो अच्छा स्वभाव होने के कारण ये सब हो रहा है। अपर लिमिट लगा देते, देखो सब पे जब आप अपर लिमिट लगाओगे ये 2/3 बनेगा, इसका 1 का पावर 3/2, क्योंकि अपर लिमिट मतलब 1 लगा रहे ना, इतना ही रहेगा। ये जाएगा ऊपर तो 4/5 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, ये बनेगा प्लस में 2/7, तो ये बन गया यहां तक का, ठीक है। तो ये कितना बनेगा स्टूडेंट, तो ये देखो मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, ये 10 माइनस 12 अपॉन 15 प्लस ये 2/7 है, 2/7, ठीक है। तो ये कितना -2/15, तो -2/15 बना दिया मैंने यहाँ पे, प्लस 2/7 है। तो अब देखो अगेन -14 प्लस 30 अपॉन 7/35, 3 वाले 7 1 7 3 105, तो 30, तो ये कितना बनता है 20 नहीं 16 अपॉन 105, तो 16 अपॉन 105 इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। बढ़ते अगले प्रॉब्लम की तरफ।
तो 14 जो एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 14, जीरो से लेके यहां पे लिखा हुआ है, जीरो से लेके पाई एक्स इंटू साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल है हमारा है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, जीरो से लेके पाई बाय 4, सॉरी पाई, और ये होगा यहां पे देखो पाई माइनस एक्स, ये होगा साइन पाई माइनस एक्स। देखते क्या होता, कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ आंसर तो आपको मिलना ही है। कॉस पाई माइनस एक्स और उसका होल स्क्वायर है, ठीक है, dx। अब देखते हैं क्या होगा, जीरो से लेके पाई, ये एज इट इज रहा, पाई माइनस एक्स यहाँ पे बचा रहा, साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस एक्स बोले तो ये कौन सा क्वाड्रेंट स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव होता है, साइन एक्स बचा रहा है यहाँ पे, ये निगेटिव होता है पर उसका स्क्वायर है तो ये भी वैसे ही रहा, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो मुझे कहीं ना कहीं पे ऐसा लग रहा है कि हम इसको ऐसा लिख ले, कैसा लिखे, दोनों को ऐड करने से कोई कुछ होगा क्या, दोनों को ऐड करने पे कुछ होगा क्या। हाँ देखो हम इसको ऐसा लिखते हैं, जीरो से लेके पाई और पाई इंटू, ये दोनों इसके साथ आ गए, ठीक है, पाई इंटू साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ओके अभी फिलहाल ठीक है, माइनस, तो देखो ये एक्स के साथ जाएगा, जीरो से लेके पाई एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस एक्स के वजह से प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो रहा था। ये आ गया किसका वैल्यू, ये अगर मैं इससे पाई बाहर निकालूं तो ये मैं कर सकता हूं, मैं यहां से एक्स को बाहर नहीं निकाल सकता था, ठीक है। और तीन फंक्शन है यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व कर सकते, तो इसके बारे में हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं। ये कॉस एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, और ये साइन एक्स है, डेरिवेटिव दिख रहा होगा आपको, और ये आई का वैल्यू है स्टूडेंट, आई इधर लेके आए तो ये बन गया 2 टाइम्स आई, ये पाई यहाँ पे बचा हुआ है, और जीरो से लेके पाई यहाँ पे लिखा मैंने कॉस एक्स का पावर 2, और माइनस को इधर लिखा और यहाँ पे लिखा माइनस साइन एक्स डीएक्स। तो मेरे प्यारे जवानों, मैं आपको अगर बताऊं कि cos x का डेरिवेटिव इधर साइड में, एक रूल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन के पावर में n है तो साइड में ही उसका डेरिवेटिव है, तो इसका जो इसका डेरिवेटिव साइड में ही है, तो ये बनता है एफ ऑफ एक्स का पावर n+1 अपॉन n+1, n+1 अपॉन n+1 ऐसा बनता है। तो क्यों ना हम बोल दे इसको कि ऐसा बन जा, माइनस एक्स, इसको बना देंगे cos x का पावर 3/3, 3/3, ठीक है। तो देखो मैं इसको माइनस को माइनस ही रहने देना, माइनस यहाँ पे रहा, इसका क्या बना, इसका बना cos x का पावर 3/3, और यहाँ पे दे दिया जीरो से लेके पाई। सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो पर ऐसा करना, ठीक है। अब ये जो है माइनस ऑफ पाई/3 जो है, मैंने इसको बाहर हटाया, अब मैं इसका बना रहा हूं अपर लिमिट, तो कॉस पाई उसके पावर में 3 माइनस कॉस 0 उसके पावर में 3, तो देखिए माइनस पाई/3 अपर लिमिट ये हमारे पास यहाँ पे लगाया, कॉस पाई -1 होता है, -1 का क्यूब -1 होता है, और ये कॉस 0 1 होता है स्टूडेंट। तो अच्छा ओके, -1 तो इसका क्यूब है, और माइनस ये होता है 1 का क्यूब, तो कितना बना -पाई/3, और ये बना -1 का पावर 3, 1 होता है 1, ओके सॉरी हाँ -1 ये तो -2 बना, -2/2 पाई/3, ये इज नॉट योर फाइनल आंसर, क्योंकि ये जो आंसर आपका जो मिला है ये तो 2i का आंसर है, देखो बराबर 2i का आंसर है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे 2i का आंसर है, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो i का आंसर दिया हुआ है पाई/3। तो सही में इसका आंसर हमें कितना चाहिए था। एग्जाम्पल नंबर 15, सबसे आखिरी वाला प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिफाइनाइट इंटीग्रल का पढ़ रहे हैं। तो ये देखो स्टूडेंट, इस तरीके का प्रॉब्लम आज भी आपने किया हुआ है, ठीक है। मैं फिलहाल इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहा हूँ, फिलहाल नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन देखो, पहले इसके 1 + x² था, तो हमने tan लिया था, यहाँ पे 1 - x² है, तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन ये लेना पड़ता है, dx अपॉन d थीटा, तो ये होता है cos थीटा d थीटा। तो अब लिमिट चेंज कर लेते हैं, वेन कितना
जब x का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे देखो थीटा इज इक्वल्स टू, हम साइन इनवर्स x निकाल के रख देते हैं, x का वैल्यू 0 रखा, साइन के कौन सा एंगल के लिए 0 आता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 1 है तो थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 रख देने से हम बोलेंगे साइन इनवर्स 1, साइन के कौन सा एंगल के लिए 1 आता है, 90 के लिए, तो π/2। तो अब जो है ये प्रॉब्लम कैसा बनेगा, 0 से लेके जब 0 है तब 0 है, जब ये तो ये 1 है तो π/2 है, 0 से लेके π/2 तक। लॉगरिथम ऑफ यहाँ पे आ गया साइन थीटा, और देखिए रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखा है, तो यहाँ पे dx का वैल्यू हमारे पास cos थीटा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, रूट गया cos थीटा बचा, तो ये जो पूरा है ये कितना बना, तो ये बना लॉगरिथम ऑफ साइन थीटा। और यहाँ पे रुक जाइए, ठीक है, ये इसको मैंने देखो ऐसा रेक्टेंगल में बना के रखा हुआ है, ये जो बना हुआ है, जब हम इसको सॉल्व करने की बात करते हैं तो स्टूडेंट प्यारे विद्यार्थियों यहां पे हमें लगाना है प्रॉपर्टी नंबर 6, जो कि किसी भी प्रॉब्लम में नहीं लगाया आज तक, ठीक है, आज तक मतलब मैंने यहां जितने भी पढ़ा है वहां पे कभी नहीं लगाया है। 0 से लेके ये f(x) dx रहा, तो इसको कैसा लिख सकते हो, तो देखो विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, देखो a बन गया, 2a है तो a बन गया, मतलब 2a का हाफ, और यहां पे f(x) पहला एज इट इज प्लस f(2a माइनस x dx), ऐसा लिखना पड़ता है, ऐसा लिखा जाता है। अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है तो इसको बराबर देखिए, और अब हम इस प्रॉब्लम को 1 पे हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है, समझने वाला काम है। यहाँ पे प्रॉब्लम आपको यहां से पूछा था पिछले साल तक, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे। देखो 0 से लेके इसका हाफ, कितने लोगों को हाफ नहीं समझ रहे उसका, आगे समझ जाएगा कि प्रॉब्लम को ऐसा ही क्यों सॉल्व कर रहे। देखो यहाँ पे साइन लॉग होता तो वो अलग बात थी, लॉग साइन है तो इसको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। और ये कैसे बनेगा, देखो पहला f(x) मतलब एज इट इज लिखना है साइन थीटा प्लस लॉगरिथम ऑफ साइन थीटा की जगह पे कितना आएगा स्टूडेंट, 2a माइनस x होता है, 2a की जगह पे कौन है, π/2 माइनस x बनेगा, मतलब थीटा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये लगा यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6। आगे बढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब ये प्रॉब्लम ऐसा बना, 0 से लेके π/4 और लॉगरिथम ऑफ साइन थीटा प्लस लॉगरिथम ऑफ कॉस थीटा बनता है, ये कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखो 0 से लेके π/4 लॉगरिथम ऑफ a इंटू भी बना देता हूं मैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और ये बना दिया मैंने 0 से लेके π/4 लॉगरिथम ऑफ साइन 2 थीटा अपॉन 2। देखो जरा क्या किया समझ लो, ऊपर मैंने 2 लिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर आपने 2 अपने घर से नहीं लिखा था, आपने कुछ लिखा है तो आपको नीचे भी लिखना पड़ता है, तो ये बन गया। और इसको अब मैं ऐसा लिख रहा हूं लॉगरिथम ऑफ साइन 2 थीटा माइनस लॉगरिथम ऑफ 2, और देंगे यहां पे 0 से लेके π/4। अब देखिए, अच्छा सॉरी, हाँ इंटीग्रेशन नहीं है ये, ओके, हमने बस रूल लगाया है, इंटीग्रेशन होता तो हम वैसा लिखते, ये रूल है लॉगरिथम ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस 0 से लेके π/4 लॉगरिथम ऑफ 2d थीटा, ओके। तो ये i का वैल्यू है, ये मैंने इसको बोल दिया i1 है, ये माइनस ये i2 है, ठीक है। तो i1 को सॉल्व करना मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल पार्ट नहीं है, ना ही i2 को, बट i1 बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। i1 तो मैं यहीं पे देखते देखते ही सॉल्व करते, देखो इसमें रखना है आपको i1 माइनस i2, इसमें रखना है वैल्यू सब, तो मैं i1 को इधर लिख लेता हूँ और थोड़ा सा जगह बचाने की कोशिश करता हूँ, सॉरी i2 को, और i2 को पहले ही सॉल्व करके रख देता हूँ। देखो मेरे दोस्तों ये i2 है हमारे पास, क्यों ना हम log 2 को बाहर निकाले, क्योंकि वो तो
क्या है, ये π/4 है यहाँ पे। ये log 2 बाहर निकल गया, कांस्टेंट है इसलिए 1 रहा, 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो इसका बन गया log 2 थीटा अपर लिमिट लोअर लिमिट π/4 है यहाँ पे। तो देखिए अपर लिमिट लगाते बराबर ये π/4 इधर आ गया, ये log 2, तो ये हो गया I2 का वैल्यू जो हमें उठा के यहाँ पे पटकना है। ठीक है, अब बचा क्या रहा, I1 को सॉल्व करना। थोड़ा सा I1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 को सॉल्व करना यहाँ पे थोड़ा सा समझना आपको। I1 को कैसे सॉल्व करते, देखो ये है हमारे पास I1, 0 से लेके π/4। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको वापस लाने की बात कर रहे हैं इसको। तो ये वापस लाने के लिए हमें यहाँ पे π/4 नहीं चाहिए, तो हम कैसे बना देते हैं देखो प्रॉब्लम को। और ना ही log sin 2x चाहिए, वहां पे तो सिंगल पैरामीटर चाहिए, 2 थीटा वाला फॉर्म नहीं चाहिए। तो हमने 2 थीटा के जगह पे ही t रख दिया, तो dt अपॉन डी थीटा, अब ये बनता है 2, तो ये डी थीटा इस तरफ आ गया। और सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो वेन कितना, जब x का वैल्यू हमारे पास, x नहीं बोलेंगे थीटा का, जब हमारे पास थीटा का जो वैल्यू है स्टूडेंट, कितना है थीटा का वैल्यू 0 है, तब हमारे पास t का वैल्यू भी तो 0 है। जब हमारे पास थीटा का वैल्यू कितना है, π/4 है, तो थीटा t का वैल्यू कितना है, π/2 है। तो देखो आपका जो प्रॉब्लम है ना वो कैसे बना, 0 से लेके π/2 बना, लॉगरिथम ऑफ यहाँ पे बना साइन t एंड dt, तो ये है 2 टाइम्स t के फॉर्म में कन्वर्ट किया अपन ने इसको। तो 1/2 ऐसा चाहिए स्टूडेंट, देखो dt अपॉन डी थीटा, और इसका बनता है 2 इंटू डी थीटा, हमें चाहिए t के फॉर्म में, तो 1/2 बन जाएगा ये। ओके, तो डी थीटा का वैल्यू जो है 1/2 बना, डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो ये बन जाता है dt/2, 2 को हटा देना बाहर। जैसे ही 2 निकला बाहर, देखो 1/2 बाहर निकला, तो ये बना, तो 0 से लेके π/2 लॉगरिथम ऑफ t के जगह पे अब थीटा रख दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसी 1/2, और ये बना I1 का आंसर। तो दोनों को इसमें रख देते हैं, I1 एंड I2 बोथ वहां पे रख देते हैं। देखो तो कितना बना हुआ है, तो स्टूडेंट देखिए यहां पे हमारे पास ये I लिखा हुआ है, I1 माइनस I2, तो I1 कितना है, I1 आया 1/2 I माइनस I2 कितना आया, I2 कितना आया हमारे पास, तो I2 आया स्टूडेंट ये π/4 लॉगरिथम ऑफ 2। ठीक है, तो इसको उठा के इस तरफ लेके जाता हूं मैं, तो ये I माइनस 1/2 I माइनस π/2 लॉगरिथम ऑफ 2 कितना बना, 2I माइनस, तो I 1/2, तो ये बना 1/2 I। ओके, तो 1/2 I लिख लिया मैंने यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू, ये ऊपर गया माइनस वाला टर्म, यहाँ पे π/2 बचा हुआ है, लॉगरिथम ऑफ 2 पावर में -1, ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, I का वैल्यू आया पाई इंटू लॉगरिथम ऑफ 1/2। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 15 का। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पे तो भी यहाँ पे π/2 आ रहा है स्टूडेंट, तो कुछ तो भी है किसका वैल्यू। ओके, तो हमारा इसका जो वैल्यू है π/4 का वैल्यू यहाँ पे π/2 नहीं है, यहाँ पे π/4 है, तो हर जगह पे π/4 लिख लेते हैं, ये π/4 आ गया, तो कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे बचा π/2, तो ये आपका फाइनल आंसर रहा। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म हो रहा है, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।